कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय की चर्चा भगवान श्री कर रहे हैं। आज जो श्लोक पढ़े गए हैं, भगवान श्री पार्थ को अनासक्त कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्तव्य पालन पर बहुत बल दे रहे हैं, ढंग भी बता रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी बात को पक्का करने के लिए गिने चुने लोगों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है और सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। अपना उदाहरण भी भगवान ने प्रस्तुत किया है। मुझे तीनों लोगों में पार्थ कुछ पाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं करता ही रहता हूं, कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करने की उदाहरण जनता के सामने प्रस्तुत करता हूं तो मैं जन समुदाय का हत्यारा हो जाऊंगा। अतएव उठ, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर, आसक्ति रहित होके कर्म कर। इस पर बहुत बल दे रहे हैं। अनासक्त होके कर्म कर, राग द्वेष रहित होके कर्म कर। इससे पहले साधक थोड़ा कर्मयोग को समझने की कोशिश करते हैं। इसी पर हमारा जीवन आधारित है। हम सब के सब कर्मयोगी ही हैं। हम सबको कर्मयोगी ही बनना है। भक्ति बल देती है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति युक्त कर्मयोगी बनिएगा, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान रहेगा। भक्ति बल देती है, समझ देती है, समर्थ देती है, सब कुछ देती है। क्यों? परमात्मा के साथ जोड़ के रखती है। तो जो परमात्मा के पास है वह सब कुछ अनायास ही मिलता है। अतएव कर्मयोग की साधना कोई कठिन साधना नहीं रह जाती। संत महात्मा समझाते हैं, हर व्यक्ति के पास समय है, सामग्री है, समर्थ है, समझ है। 4 शब्दों का नाम लिया। यदि इनको व्यक्ति संसार के लिए प्रयोग करता है, इन्हें संसार की ओर मोड़ देता है, तो इसे कर्मयोग कहा जाता है। परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाता है तो इसे भक्ति योग कहा जाता है। इन 4 शब्दों को प्रकृति की ओर मोड़ दिया जाता है तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। अपनी ओर, अपनों की ओर मोड़ दिया जाता है तो इसे जन्म मरण का योग कहा जाता है। पड़े रहो जन्म मरण के चक्कर में। क्या है ये कर्मयोग? दिव्य सज्जनों, कर्म तो जड़ है। इससे कोई पता नहीं मैं बंधन का कारण बनूंगा या मोक्ष का साधन बनूंगा। परसों तक आप पढ़ रहे थे, प्रेरणा दी जाती है। संसारी एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। ये कर्म ही है जो हमारे बंधन का कारण है, इसलिए इसको करना बंद करो। भगवान श्री इस पर बहुत गहरी चोट, बहुत गहरा मुक्का मारते हैं। कहते हैं, नहीं, कर्म बंधन का कारण तब है यदि इसे समझ से न किया जाए। यदि इसे समझकर किया जाए तो ये कर्म मोक्ष का साधन है, ये कर्म बंधन का कारण नहीं। अतएव जो कहते हैं कर्म त्याग करो, कर्म त्याग करो, भगवान उनको अच्छा नहीं मानते। कर्म करने पर बल दे रहे हैं भगवान श्री।
और कैसे कर्म किया जाए ये युक्ति भी साथ ही समझा रहे हैं, ताकि ये कर्म बंधन का कारण न बन के तो मुक्ति का साधन, मोक्ष का साधन बन जाए। भगवान श्री कहते हैं कर्म बीज है, इसको अंतःकरण रूपी भूमि में बो दिया जाता है, कालांतर में अंकुरित होता है, पौधा बनता है, विशाल पेड़ बनता है, फिर उस पर तरह तरह के फल लगते हैं। इस कर्म के पीछे जैसी आपकी भावना है वैसा ही आपको फल खाने को मिल जाता है। यदि आप कर्मयोगी बनना चाहते हो तो ऐसा कर्म करो, इस ढंग से कर्म करो कि बीज अंकुरित ही न हो। वे कैसे होगा? संत महात्मा समझाते हैं, जिस बीज को भून दिया जाए, उबाल दिया जाए, बीज तो बीज ही रहता है, लेकिन वह अंकुरित नहीं होता, उसमें क्षमता अंकुरित होने की, स्प्राउट होने की क्षमता खत्म हो जाती है। जिस रस्सी को जला दिया जाए, रस्सी तो रहती है, रस्सी की तरह ही दिखाई देती है। कभी रस्सी जला के देखिएगा, उसके आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर बांधने की क्षमता खत्म हो जाती है। जिस बीज को उबाल दिया जाए, ये बीज की तरह ही रहते हैं। आप बॉइल्ड सीड्स खाते हो, बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन उनको यदि भूमि में डाल दिया जाए तो उन्हें स्प्राउट करने की शक्ति नहीं हुआ करती। संत महात्मा समझाते हैं, अपने कर्मों को, अपने कर्म बीज को इस प्रकार का बना दो, करने से पहले, करते समय और करने के बाद जो कर्म संस्कार न डाल सके वह कर्मयोग है, वह कर्मयोग बन जाएगा। कर्म करने से पहले, करते समय, करने के बाद जो कर्म संस्कार देने योग्य नहीं रह जाता वह कर्मयोग बन जाता है। क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे कर्म को बंधन का कारण बनाती हैं, और क्या ऐसी बातें हैं जिनको छोड़ने से ये कर्म बंधन का कारण न बन के तो मोक्ष का साधन बन जाता है? थोड़ी सी साधारण बातों से शुरू करते हैं। जैसे कि अर्ज की जा रही थी अभी, कर्म तो बेचारा जड़ है, उसे बिल्कुल कोई पता नहीं कि मैं बंधन का कारण, मैं पाप कर्म बनने जा रहा हूं या मैं पुण्य कर्म बनने जा रहा हूं। किस पर निर्भर करेगा? आपके भाव पर। उदाहरण दिया, एक सैनिक, कहीं जंग हो रही है, भारत पाकिस्तान